बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, IMF से मुआहिदा होते ही हुकूमत ने आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया है। डीजल ₹7.5 महंगा, पेट्रोलियम लेवी ₹5 बढ़ा दी। पेट्रोलियम की कीमत में बरकरार रखी गई हैं, जबकि हालिया इजाफे के बाद डीजल की नई कीमत ₹260.50 हो गई है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 से बढ़ाकर ₹55 कर दी गई है। लेवी टैक्स में इजाफा आज से वसूल किया जाएगा। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शरह बरकरार है। IMF ने कर्ज देने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाने की शर्त आयद की थी। पेट्रोल और डीजल सस्ता करने के बजाय डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरियों ने सख्त गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है हुकूमत ईद पर तो कुछ रिलीफ देती, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। शहरियों का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। पेट्रोल हो या डीजल हो, दोनों की कीमतों से आवाम पे ही बोझ पड़ता है और इस गवर्नमेंट को कि अगर वो पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे तो एटलीस्ट डीजल को भी ना बढ़ाएं। डीजल के रेट्स बढ़ गए हैं। हम तो समझ रहे थे कि अब सस्ता होगा, रशिया से आ रहा है और है ना आवाम को बेनिफिट मिलेगा। ये तो उल्टा काम खराब हो गया। आलमी मंडी में जब कम हो रहा है तो ये कम नहीं कर रहे, जब बढ़ता है तो ये बढ़ा देते हैं। महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डीजल से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि खाने पीने की अशिया कम कर दे। ये ज़्यादा बढ़ाने से जो है ना आवाम को तकलीफ होती है और इसके अंदर जो है ना ट्रांसपोर्टरों को भी तकलीफ होती है। डीजल महंगा होता है तो उसको बचत नहीं होती है, वो किराया बढ़ाते हैं और आवाम को ये तकलीफ है, बेरोज़गारी है। हम तो पर उम्मीद थे कि यार पेट्रोल सस्ता होगा, डीजल सस्ता होगा, मरी की सैर करेंगे। अब तो मुल्तान में ही रह जाएंगे, मुल्तान को ही मरी बनाएंगे। ये हुकूमत नालायक हुकूमत बन चुकी है और हुकूमत बस बदले ले रही है। हुकूमत ने डीजल महंगा तो LPG सस्ती कर दी। LPG की कीमत में ₹19.46 फ़ी किलो कमी की गई है। घरेलू सिलेंडर ₹229 सस्ता होकर ₹2092 का हो गया है। ओगरा के जारी करदा एलामिया के मुताबिक LPG की नई कीमत ₹177.29 फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। कीमत में कमी का इतलाक आज से हो चुका है। बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी, IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ये लम्हा फ़ख्र नहीं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। पेरिस में MD IMF से मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 9 माह का $3 अरब का प्रोग्राम है। 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। सऊदी अरब से $2 अरब और UAE से $1 अरब आए। सऊदिया और UAE से कर्ज दिलाने में आर्मी चीफ की भी कोशिशें हैं। खुदा करे ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो, दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका। जनरल आसिम मुनीर हमारे चीफ आर्मी स्टाफ हैं, हमारी काबीना के लोग, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स, सूबाई हुकूमतें सब इसमें शामिल हैं। सऊदी अरेबिया से और ये UAE से इन कर्जों की दिलवाने में हमारे इस नए सिपह सलार की बहुत ज़्यादा कोशिश है। IMF के MD को बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि भाई हमारी पाकिस्तान की मदद कीजिए। तो ये सारे इट्स ऑलवेज टीम वर्क। MD IMF ने मेरे साथ बड़ी संजीदगी के साथ गुफ्तगू की। आखिरी मर्तबा हो कि पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम कर रहा है, उसके बाद हमें कर्जा न लेना पड़े। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया इन पिछले 3 महीनों में। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो अपने आप को तो मैं माफ न कर पाता, नवाज शरीफ अपने आप को माफ न कर पाता। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं IMF प्रोग्राम ना होता तो हमारे पास प्लान भी मौजूद था। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं बल्कि तरक्की की जानिब बढ़ने वाला है। पाकिस्तान IMF के 22 प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका। 2013 से 2016 का एक प्रोग्राम था जो नवाज शरीफ की क़यादत में मुकम्मल हुआ। एक तजुर्बे से पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए हम कम है। हैविंग सेड दैट, ये लोग कुछ मायूसी फैलाते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उनको काउंटर किया करें। ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं है, ये मेरा ईमान है। अल्लाह के फजल से ये कभी मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। उसकी वजह अगर खुदा ना खास्ता IMF ना होता, वी हैड वेरी एक्टिव प्रोएक्टिव प्लान बी, उसकी अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे कहा कि पाकिस्तान इस एसेट सॉल्वेंट कंट्री जिसके पास ओवर $3000 बिलियन के अलग अलग असासे हैं। तो ये जो चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के मैं समझता हूँ कि जैसे एक बड़ा रोबस्ट प्लान वज़ीर-ए-आज़म की अपना सरबराही में तैयार हुआ है। पाकिस्तान वुड हैव स्टिल नॉट डिफॉल्टेड। पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इज डिफरेंट कंट्री। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी हमने डिक्लाइन को रोका है,
स्टेबल है इस वक्त। नाउ वी हैव टू टर्न टुवर्ड्स ग्रोथ, और उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया आपके सामने, एग्रीकल्चर, IT, मिनरल्स, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है, और वो उस पार्टनरशिप में अफवाज पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं वो अपना बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आगे हमने उस तरफ वापस जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को लेके जाना है। हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यू, जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, वो $100 अरब से तजावुज कर चुके। इमेजिन के 2017 में जब इस मुल्क में एक पॉलिटिकल जो है प्रोजेक्ट, मैं उसे 2010 कहता हूँ, उसको प्रॉपर लॉन्च और उसको फाइनलाइज करने का एक अटेम्प्ट की गई। डॉन लीग से वो ड्रामा शुरू हुआ और करते करते फिर वो पनामा पे खत्म हुआ, और फिर जो हुआ उसका पाकिस्तानी कौम ने बहुत बड़ा एक कीमत अदा। हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पाने पर शहरियों ने मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। कुछ शहरियों को उम्मीद है कि अब डॉलर सस्ता और रुपए की कदर बढ़ेगी, बढ़ती महंगाई को भी रोकने में मदद मिलेगी, जबकि बाज़ शहरी कहते हैं IMF डील से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। महंगाई तो बढ़ेगी, डेफिनेट बात है, क्योंकि IMF से जो मुआहदा कर लिया उनकी भी कुछ शराइत वगैरह होंगी, तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छी बात है, मुआहदा हो गया है तो हुकूमत का, तो इससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा मुल्क में, और पाकिस्तान की इसमें सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, और इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। महंगाई बढ़ेगी जी, क्योंकि अभी तो फैसला हुआ है, अभी तो मुआहदा हुआ है, बात पता चलेगा बाद में क्या होता है। हर चीज़ महंगी होगी, सब्ज़ी महंगी होगी, गोश्त महंगा होगा, दालें महंगी होंगी, मकसद किसी चीज़ पे मकसद पैसे कम नहीं होने। पाकिस्तान और IMF मुआहदे को बिजनेस कम्युनिटी ने मुल्क के लिए खुश आइंद करार दिया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा, मुआहदे से मुल्क में जारी बेयकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी और बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल होगा। कराची से रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुनीर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि मुआहिदे से मुल्क में जारी बेयकीनी की सूरत हाल खत्म होगी और बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल होगा। कि IMF के साथ पाकिस्तान का हो गया एग्रीमेंट, और मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत भी थी, और अब इससे ही होगा कम से कम आपका जो बिजनेसमैन है उसको अपनी डायरेक्शन मिल जाएगी कि वो किस तरह से काम उसने करना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी में ना इन्वेस्टमेंट होती है, अनसर्टेनिटी में ना बिजनेस होता है, अनसर्टेनिटी में ना इंडस्ट्री अपने प्रॉपर तरीके से काम कर रही थी। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तारिक यूसुफ ने कहा कि हमें टैक्स नेट बढ़ाने की जरूरत है, जबकि सदर कोरंगी एसोसिएशन फराजुर रहमान ने कहा कि मुआहिदे के बाद हमें मेड इन पाकिस्तान पर काम करने की जरूरत है ताकि मुल्क में रोजगार बढ़े और बेरोजगारी में कमी आए। IMF का जो प्रोग्राम था, जो कि देरीना था, 1.5 साल से नहीं हो पा रहा था, उस प्रोग्राम को बहरहाल आज साइन हो गया। अब मैं समझता हूँ कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है। फ्यूचर के लिए हमें सिस्टम को ऐसा करना चाहिए कि हम किसी की तरफ देखें नहीं, हर आदमी जो है वो डायरेक्टली टैक्स कंट्रीब्यूटर हो। बिजनेस कम्युनिटी के मुताबिक तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर काम करने की जरूरत है ताकि माशी डेवलपमेंट प्लान पर काम किया जा सके। काशिफ मुनीर, नियो न्यूज़, कराची। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाजरीन, ईद का तीसरा दिन और वीकेंड अवाम के डबल मज़े हो गए। ईद के तीसरे रोज़ को यौम ससुराल के तौर पर मनाया जा रहा है। मनपसंद ख्वाबों के बाद आज का पूरा दिन पिकनिक पार्टी, सैर व तफरीह के लिए मुख्तस कर दिया गया। ईद की आखिरी छुट्टी और कल है संडे। शहरियों ने मौज मस्ती के बड़े प्लान बना लिए। कोई बालाई इलाकों का रुख कर रहा है तो कोई फैमिली पार्क्स में दिन गुजारेगा। बच्चा पार्टी तो बस एक ही फरमाइश है, चिड़िया घर चलें। ईदी मिल चुकी है, अब झूलों पर पैसे खर्च करने हैं। ईद के तीसरे रोज़ को शहरी किस तरह मना रहे हैं, तफरीह गाहों में कितना रश है, इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद लेक व्यू पॉइंट से हमारे साथ मौजूद हैं आमदा जंजुआ, जबकि लाहौर से रिजवाना शेख हमारे साथ होंगी जो कि चिड़िया घर में मौजूद हैं। जबकि कराची में सूरत हाल क्या है, मोना सिद्दीकी हमें बताएंगी। अभी रुख करेंगे लाहौर का। रिजवाना शेख बताइएगा, चिड़िया घर में कितना रश है? जी फैज़ान, बिल्कुल आज ईद कुर्बा का तीसरा रोज़ है और सोने पर सुहागे वाली बात है कि आज वीकेंड भी है, तो ईद का सिलसिला जो है वो कल संडे तक जारी रहने वाला है। और आवाम का समुंदर लाहौर चिड़ियाघर में उमड़ आया है, चूँकि पहले ईद के 2 रोज़ कोई बना मेहमान तो कोई बना मेज़बान। अभी मेरे साथ कुछ छोटे बच्चे मौजूद हैं जो अपनी बहन और अम्मी को घर पर छोड़ रहे हैं काम करने के लिए और ख़ुद लाहौर चिड़ियाघर में इंजॉय कर रहे हैं। आप बताओ 2 दिन कैसे रहे, कितना इंजॉय किया? 2 दिन पहले दिन हमने कुर्बानी के बाद खाला की तरफ गए और कल हम अपने मामू की तरफ गए थे और आज हमने ज़िद इसरार करके वालिदैन के साथ चिड़ियाघर में आए हैं। और इसके बाद इंशाल्लाह हम किसी नॉर्थन एरिया
کشمیر وغیرہ میں جائیں گے. اور اس کے بعد ہم نے یہ چڑیا گھر دیکھا, بہت ہی خوبصورت, خاص کر جرافہ, زیبرا اور شیروں کو دیکھ کے ہمیں بہت لطف آیا, ان کی دہاڑ بہت اچھی لگی. بچے جو اپنے پسندیدہ جانوروں کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں. ایک اور بچہ موجود ہے, آپ بتاؤ امی کو گھر چھوڑ رہا ہے وہ کام کرنے کے لیے, انہیں کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ فیصل آباد سے مہمان آ رہے تھے تو اس لیے امی جان نے کام کرنا تھا گھر میں, اس لیے نہیں امی جان آئی. بچے کے والد موجود ہیں میرے ساتھ, آپ بتائیے گا گھر آج ایک بچوں نے کتنا خرچہ کروا دیا اور کتنی مزید فرمائشیں کر رہے ہیں, کل کا کیا پلان ہے آپ کا؟ ان کا خرچہ تو آج کا تو ان لمٹیڈ ہی ہے نا, صبح سے چل رہے ہیں, ناشتہ کروایا ان کو, اب ان کو یہاں پہ بھی کھوایا, آئس کریم کھوائی, جوس پلایا اور بوتل بھی لے کے دی, لیز وغیرہ بھی لے کے دی, اور شام تک ان کا یہی سلسلہ چلے گا. رات کو 12 بجے سے پہلے نہیں سونے والے. جی بالکل, بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کا یہی کہا جا رہا ہے کہ بچے ادھر جانوروں کو دیکھ رہے ہیں, کوئی اونٹ سواری کر رہا ہے, کوئی ہاتھی جھولا جھول رہا ہے, کوئی ان کے پسندیدہ جانوروں کے ساتھ لاڈ پیار کر رہا ہے, تصاویر بھی بنائی جا رہی ہیں, اور کوئی جو ہے بچے جو ہیں وہ خوب سیر سپاٹے کر رہے ہیں, ان کی نان سٹاپ موج مستی بھی چل رہی ہے. باغوں کے شہر کے چڑیا گھر میں عوام پہنچی ہوئی ہے, رش بہت زیادہ ہے. رضوانہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. رخ کریں گے اب شہر قائد کا, جہاں کی صورتحال ہمیں بتائیں گی مونا صدیقی. مونا بتائیے گا کراچی کے شہری کیسے عید منا رہے ہیں؟ جی آج عید کا تیسرا روز ہے, جہاں 2 روز سنت ابراہیمی کا فریضہ ادا کیا, وہاں آج بھی کچھ لوگ جو ہے سنت ابراہیمی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قربانی کر چکے ہیں, انہوں نے جو ہے اب تفریح گاہوں کا رخ کر لیا ہے. لیکن کراچی میں کیونکہ اس وقت موسم اچھا نہیں ہے, یعنی کہ گرمی ہے, جس کے باعث لوگ ابھی کم نکلے ہوئے, لیکن شام کے ٹائم پہ شہریوں کا کافی رش ہوتا ہے. سی ویو کی سائڈ پہ ہوتا ہے, پارکس میں ہوتا ہے. میں اس وقت کلفٹن کے بیچ ویو پارک میں موجود ہوں, جہاں شہریوں کی تعداد کم ہے, لیکن پھر بھی جو کہتے ہیں نا کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں, تو بچوں کی ضد ایسی ہوتی ہے کہ اپنے ماما پاپا سے ضد کر کے پارک کا رخ انہوں نے کر لیا ہے. میرے کیمرہ مین شامیر آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کچھ فیملیز آئی ہوئی ہیں جو یہاں پر سلائیڈ کے اور سوئنگ کے بڑے مزے لے رہی. یہاں پر لڑکیاں بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور کچھ دیر قبل جو ہے یہاں پہ کافی سارے بچے بھی موجود تھے جو خوب جھولوں سے مزے لے رہے تھے. لیکن اس وقت کیونکہ گرمی بہت ہے کراچی میں, تو اتنی زیادہ رش ہمیں پارکس میں یا تفریحی مقامات پر نظر نہیں آ رہا, لیکن جو دن گزرے گا اسی طریقے سے شام میں رش زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ شام کے ٹائم میں پھر کیونکہ آج ویکینڈ بھی ہے اور تیسرا دن ہے اور نیکسٹ ڈے سنڈے ہے, تو اس لیے لیٹ نائٹ پارٹیز بھی چلیں گی اور تفریح گاہوں پر رخ بھی ہوگا. جہاں پر سی ویو ہے, ساحل سمندر پہ لوگوں کا کافی رش ہوتا ہے. اس ٹائم تو رش نہیں ہوتا, لیکن شام میں جو ہے کافی زیادہ یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد آتی ہے. اور اس وقت پارک میں بھی جو ہے کم لوگ موجود ہیں, لیکن موجود ضرور ہیں. آخر عید ہے, وہ بھی بڑی عید پر بڑے مزے ہوتے ہیں, کیونکہ جہاں مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہوتی, من پسند پکوان بنا کے کھا رہے ہوتے, وہیں پھر کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے تفریح کا. اس لیے گھر سے نکلتے ہیں, تھوڑا موڈ چینج کرتے ہیں, بچوں کو بھی آؤٹنگ کرائی جاتی ہے, بڑے بھی ساتھ ساتھ بچوں کے انجوائے کرتے ہیں. تو کچھ عید کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے جس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. اور کراچی کے شہری بھی کسی سے کم نہیں ہے, اس لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. کوئی بھی ذرا سا بھی تفریح کا موقع ملے تو خوب گھروں سے نکل کے اور تفریح مقامات کا رخ کرتے. تو یہی صورتحال ہے کہ گرمی بہت ہے, موسم گو کے جزوی طور پر ابر آلود ہے, لیکن گرم مرطوب ہونے کے باعث کافی گرمی ہے. اس وقت ہم یہاں پر دھوپ اور چھاؤں کا جو سلسلہ چل رہا ہے, ہم یہاں موجود ہیں, لیکن گرمی بڑی شدید ہے. تو جہاں پاکستان کے اور دوسرے شہروں میں مونسون اور مغربی ہوا, کراچی میں موسم گرم ہے جس کی وجہ سے شہری اتنا گھروں سے باہر ابھی نکلے نہیں ہیں, شام کا انتظار کیا جا رہا ہے. مونا آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں. آمنہ, اسلام آباد میں موسم کیسا ہے؟ کیا شہری موسم کو انجوائے کرنے باہر آئے ہیں یا کراچی کی طرح ویٹ کر رہے ہیں کہ موسم خوشگوار ہو جائے؟ جی دیکھیں, اسلام آباد کا موسم بھی آج گرم ہے, دھوپ نکلی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کی تفریح گاہوں میں شہری جو ہیں وہ فیملیز کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ 2 دن جو ہے وہ عید کا گوشت تقسیم کرنا, دعوتوں کا سلسلہ چلنا, خواتین مصروف رہی ہیں کچن میں. لیکن تیسرا دن ہے, آج آخری چھٹی ہے اور کل ویکینڈ بھی ہے, تو عید سیلیبریٹ کرنے خواتین نے کچھ اپنے لیے وقت نکالا ہے, تفریح گاہوں کی طرف آ گئی ہیں. بچے بھی ان کے ساتھ ہیں. اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے, ان سے جانتے کہ ان کے جو عید کے پہلے 2 دن ہیں وہ کیسے گزرے ہیں اور آگے کیا ارادے ہیں, کیا پلانز ہیں آپ کے؟ جی عید کے 2 دن مصروف گئے, بہت زیادہ قربانی کی تھی, دعوتیں ہوئیں, پھر گھر پہ سب لوگ آئے تھے, تو 2 دن اس چیز میں نکل گئے. آج کے دن ہم لوگ گئے ہیں
बच्चों के साथ निकल लें तफरी गाँव पे। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, रात तक हमारा प्लान है डिनर तक का, फिर उसके बाद कल इंशाल्लाह वीकेंड है, आराम करेंगे, फिर काम स्टार्ट हो जाएगा सबका। जी बिल्कुल, काम स्टार्ट हो जाएगा, एक ही दिन बाकी है, लेकिन अभी ईद का सिलसिला जारी है। बेसिकली ये फैमिली जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, ये कराची से इनका ताल्लुक़ है और इनकी पहली ईद है इस्लामाबाद में। इसे जानते हैं कि कराची की ईद में और यहाँ की ईद में, इस्लामाबाद की ईद में क्या डिफरेंस पाया है आपने, कैसी रही? हमने इंजॉय किया, हम लोगों ने जो है खूब, मतलब ज़्यादा रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोगों ने खुद आपस में मिलकर जो है सेलिब्रेट किए। अच्छा, इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बोरिंग से लोग हैं और खामोशी रहती है और कराची काफ़ी बिजी शहर है, तो कैसी आपकी ईद भी तो नहीं बोर गुजरी? नहीं, इतनी नहीं। हम लोग क्योंकि जो है खुद ही बहुत में रश होने लगा बहुत ज़्यादा ना, तो अब बहुत अच्छा लगता है। पहले था इस तरह, लेकिन अब तो बहुत अच्छा हो गया। जी बिल्कुल, ईद के पहले दिन तो इस्लामाबाद जो है बिल्कुल वीरान होता है, लेकिन शाम के बाद जो है वो इस्लामाबाद की जो तफरी गाहें हैं, सड़कें हैं, वो फुल हो जाती हैं, गहमा गहमी बढ़ जाती है। इस वक्त भी इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में अच्छी खासी रश हमें नज़र आ रही है, क्योंकि गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद शहरी यहाँ आए, क्योंकि मुल्क भर से शहरी जो हैं वो आते हैं, मरी की तरफ जाते हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद घूमने फिरने आते हैं। तो खैर दूसरे इलाकों से जो शहरी आए हैं उनकी भी बड़ी तादाद मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। जी, गर्मी भी शहरियों का रास्ता नहीं रोक पाई है, एंजॉय कर रहे हैं। आमना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रिजवाना, बताइएगा लोग कितने मौजूद हैं वहाँ पर और मौसम कैसा है, क्योंकि अभी तक जो पता चला है इस्लामाबाद का और शहर कायद का जो मौसम है वो खासा गर्म है। इधर लाहौर का मौसम कभी जो गैर यकीनी मिजाज भी दिखा रहा है, कभी पल में तौला और पल में माशा की मिसाल कायम कर रहा है। मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरलूद भी है, लेकिन इसके बावजूद शदीद गर्मी और अब्स का राज भी बरकरार है। लेकिन जिंदा दिलाने लाहौरी तमाम गर्मी को भी मात देते हुए लाहौर चिड़ियाघर में पहुँचे हुए हैं। अब जो ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों से भी आवाम लाहौर चिड़ियाघर का रुख करती है। बच्चों की, बड़ों की और सस्ती तफरीगाह भी समझी जाती है और जानवरों को देख कर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। चूँकि बच्चे 2 रोज़ घर में उनके लिए एक कैद होना ही रहा, तो उन्होंने आज शुक्र भी कर रहे हैं कि वालिदैन से पुरजोर फरमाइश करते हुए इधर लाहौर चिड़ियाघर पहुंचे। कोई आइसक्रीम खाता हुआ नजर आ रहा है, मौसम जैसा भी हो, शहरी घरों से निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां मना रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रही थी रिजवाना शेख, जबकि इस्लामाबाद से आमना जंजुआ और कराची से मोना सिद्दीकी हमें अपडेट कर रही थी कि शहरी कैसे ईद मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि हैदराबाद में ईद के तीसरे रोज़ भी शहरी तफरीह में मसरूफ़ हैं। नौजवान ने ईद को एंजॉय करने के लिए रानी बाग का रुख कर लिया है, जहां वो खेल कूद के अलावा खाने खा रहे हैं। इस बारे में चलते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख के पास, जो कि तफसीलात बताएंगे। जी नासिर। आज ईद का तीसरा दिन है और हैदराबाद समेत सिंध के दूर दराज से शहरी जो है वो रानी बाग में तफरी करने के लिए आए हैं। चूँकि अभी ईद ख़त्म होने जा रही है, इसलिए इनकी कोशिश है कि आखिरी वक्त तक यहाँ तफरी की जाए। हमारे साथ मौजूद एक नौजवान है। बेटे, कहाँ से आए हैं और आपने क्या क्या एंजॉय किया है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्शीद चौक से आया हूँ। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे, झूले का रहे, बस चिल मस्ती कर रहे, एंजॉय कर रहे। पार्किंग में घूमने का अलग ही मज़ा है। इनका कहना है कि ये अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं और क्योंकि जो है वो बच्चों को ईद ही मिली है और ईद ही उनको खर्च करनी है, इसलिए वो जो है ना रानी बाग और दीगर तफरी मुकामात पर पहुंचकर न सिर्फ ये कि घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ इक़साम के खाने और शरबत और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर, आपने इस हवाले से अपडेट किया। जो ईद के पहले या दूसरे रोज़ कुर्बानी ना कर सके, वो आज कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। कुर्बानी का सिलसिला आज असर तक जारी रहेगा। बकरे, बछड़े, ऊँट कुर्बान होने पर गली मोहल्लों की रौनकें कम हो चुकी हैं। मवेशी मंडियों में व्यापारी भी जानवर बेच कर अपने आबाई इलाकों को जा चुके हैं। गुजरावाला में पहलवानों के लिए स्पेशल पहलवानी खाबों का इंतज़ाम किया गया है। ऊंट और बैल के बोंग पाए पहलवानों की फेवरेट डिश हैं। हमारे नुमाइंदे तैमूर मिलर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। तैमूर, पहलवानों के खाबों में मजीद क्या कुछ शामिल है? जी, ईद का तीसरा रोज़ है और पहलवानों के शहर में खाबों पे हाथ ना साफ किया जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। 2 दिन कुर्बानी और खाबों पे हाथ साफ करने के बाद जो है आज ईद के तीसरे दिन पहलवानों के शहर के शहरियों ने जो है वो तगड़े नाश्ते का इत्तमाम किया गया है। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद है यहाँ पर जो है वो एक नाश्ते का बड़ा पतीला तैयार किया गया है, जिसमें ऊँट की बोंग और पाए और जो बैल है उसके पाए तैयार किए गए हैं बड़े पतीले में। हमारे साथ जो है नाश्ते को तैयार करने वाले जो बुजुर्ग हैं वो भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अच्छा जी, ये आपने
किस तरह तैयार किया है और ये कब से आप ये जो है तैयार कर रहे हैं? हम तकरीबन 30 साल से कर रहे हैं ये, अच्छा जी। हमारे बुजुर्गों की रवायत है, उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और ये कितने दिनों में ये तैयार होता है वो? 3 दिन में। अच्छा 3 दिन आप इसको पकाते हैं। अच्छा जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, का कहना था कि ये इनका एक खानदानी रिवाज है, ये पिछले कई सालों से जो है ऐसा ही करते हैं कि ईद के तीसरे दिन जो है वो बड़ा सा पतीला तैयार करते हैं बोंग और पाए का, और उसके बाद ये अपने दोस्त और अहबाब के साथ बैठ के जो है वो खाना खाते हैं, उसे एंजॉय करते हैं। अब आप लोग बाकी का बुलेटिन देखें और हम भी जो है इस मज़ेदार खाने के साथ जो है दो दो हाथ कर लें। बिल्कुल तैमूर, आप भी खाने के साथ दो दो हाथ करें। अभी आपको बताएंगे गरीब आवाम तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने का मिशन है। इस्लामाबाद में 1 लाख अफराद के लिए कुर्बानी का गोश्त पकाया गया, जहां न सिर्फ मुस्तहिक अफराद ने बीफ पुलाव, बीफ कोरमा और मीठे चावल खाए, बल्कि उनके घरों तक भी पका हुआ गोश्त पहुँचाया गया। तफसीलात शहराज अहमद शहराजी से जानते हैं। शहराज बताइएगा। देखिए, ईद कुर्बानी का दरस देता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ G11 मरकज़ में, और यहाँ पर एक पंडाल जो है वो सजा दिया गया है, जहाँ पर जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहिक अफराद हैं, उन तक जो है ईद का गोश्त पहुँचाने का सिलसिला जारी है। ज़रा बताइएगा इसका बुनियादी मकसद क्या है और अब तक कितने लोगों को आप गोश्त खिला चुके हैं? चूँकि महंगाई का दौर है जी, हर तबका पिस गया है, और ख़ास ये खुशी का मौका होता है ईद उल अज़हा, लेकिन लोगों के चेहरों पे परेशानी थी खुशी की बजाय। वजह क्या है? लोग कुर्बानियाँ नहीं कर सके, लोग जानवर ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते थे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग चूँकि खिदमत की सियासत पे यकीन रखती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी 750 खिदमत कमेटियों के ज़रिए, 7000 रज़ाकारों के ज़रिए हमने सर्वे किया कि इस्लामाबाद में हर इलाके में जाके सर्वे करें, सफ़ेद पोश बंदे को तलाश किया जाए, उसकी लिस्टिंग की जाए, और हमने पूछा आप कुर्बानी कर रहे हैं? जो नहीं कर रहे, हमने कहा जी हम ईद के दिन आप तक ये तोहफा पहुंचाएंगे। बिल्कुल, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है दस्तरखान लगाए गए हैं, और इन दस्तरखानों से जो है जो गुरबा है, जो मसाकीन है, उनको खाना खिलाया जाएगा। और इनका बुनियादी तौर पर मकसद यही है कि ईद के दिनों में जो सफ़ेद पोश तबका है, जो मसाकीन है, जो गुरबा है, उन तक जो है वो गोश्त पहुँचाई जा सके। और इसीलिए आज जो है यहाँ पर दस्तरखान सजाई गई है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ पर, और वहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, गोश्त जो है वो खा भी रहे हैं, और साथ अपने साथ लेके भी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहराज, आपने अपडेट किया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, पूरी कौम ईद मना रही है, जबकि पाक फौज और FC के जवान आज भी दिफा के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाक फौज के अफसरान और जवानों का कहना है ईद पर हमें फौज की कुर्बानियों को भूलना नहीं चाहिए। वतन की खातिर FC ज्वाइन की, मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज ईद के मौका पर मैं तमाम पाकिस्तान की अवाम और पाक फौज के तमाम जवानों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। हमें पाकिस्तान और पाक फौज के तमाम शहदाओं की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। मैं तमाम शहदा और उनकी फैमिलीज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा के इस पुरमसरत मौके पर आलम इस्लाम और अपनी कौम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हर शख्स ईद की खुशियाँ अपनों के संग मनाना चाहता है। हमने वतन की खातिर FC ज्वाइन की और मुल्क के अमन इस्तेकाम को यकीनी बना रहे हैं। FC बलोचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। ईद पर शहदा के लवाहिकीन अपने प्यारों की यादों के साथ ईद मना रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद के वालिदैन का कहना है कर्नल साहब अपने जवानों के साथ ईद गुजारना बहुत पसंद करते थे। मेजर राजा ज़ीशान शहीद की बेवा ने ईद के मौका पर अपने शौहर को याद करते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मेजर साहब को शहादत का रुतबा अता किया। सब खुश होते। कलेजी पसंद थी, शामी कबाब पसंद थे, और वो क्या नाम सीख कबाब, ये सारी चीजें पसंद थी। ईद में कहती बेटा घर आओगे? कहता अम्मी आपके साथ तो बहुत की, अब मैंने अपने जवानों के साथ ईद करनी मेरी जरूरी है। ईद से फारिग होने के बाद जब हम घर में आते थे, उस वक्त कुर्बानी का जानवर तैयार होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दत से कुर्बानी अदा कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही होती थी कि वो अपने हाथ से कुर्बानी की जानवर को ज़िबा करें। आज फिर वही जी चाहता है कि काश आज कर्नल साहब होते, फिर दोबारा वो अपना इस गोश्त को तकसीम कर। ईद कुर्बान जब हम जानवर लेकर आए तो कुर्बानी के वक्त ऐसा हुआ कि भाईजान का दिल नहीं था कि हम उस जानवर को कुर्बान करें। तो तकरीबन मैंने ये देखा कि भाईजान की आंखों में आंसू थे जानवर को कुर्बान करते हुए। तो ये एक ईद का ऐसा वाकया है कि जो मैं कभी भुला नहीं सकता। दादों में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी से नवाही इलाकों का
काछू, सावड़ू, छन्नी, शाह हसन का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। शहरियों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। गुज़िश्ता साल के सैलाब से तबाहाल सड़कें मज़ीद ख़राब। पंजाब के ज़िला चकवाल की तहसील तलागंग में मुसाफिर गाड़ी नाला सूज मरजान के रेले की जद में आ गई। बाहिम्मत ट्रैक्टर ड्राइवर ने रेस्क्यू कर लिया। साहिवाल में बारिशों और तेज़ हवाओं से आम के बागात मुतासर हुए। चीचा वतनी, कमालिया, गोजरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। दीगर खबरों में आपको बताएं, कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में पीपल्स चौरंगी के करीब घर में गैस सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। एक शख्स इस नतीजे में जाँ बहक हो गया। सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने बर वक्त पहुँचकर आग पर काबू पाया। सिलेंडर धमाके में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त सुलेमान के नाम से हुई है, जो चौकीदारी का काम करता था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज जापान के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। जापानी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकातें शेड्यूल में शामिल हैं। बिलावल भुट्टो की जापान में कारोबारी इदारों के अहदेदारों से मुलाकातें मतवक्के हैं। वज़ीर ख़ारजा एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब करेंगे। ब्राज़ील के साबिक सदर जायर बोल्सनारो पर इंतखाबात में हिस्सा लेने पर 8 साल की पाबंदी आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक ब्राज़ील की सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट ने बोल्सनारो को गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का मुजरिम करार दिया। साबिक सदर ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान किया। कहा, ब्राज़ील में दाएं बाजू की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहूँगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।